चलिए आज चलते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। ये क्लास 10वां का VVI क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछने वाले हैं इस साल 2025 में। चलिए करते हैं क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती हैं? तो आंसर होगा सीधी रेखा में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर होगा 2। अपतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। चलिए आगे बढ़िए। किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? आंसर समतल और उत्तल। लेंस द्वारा लेंस क्षमता का मात्रक होता है। तो आंसर डायऑप्टर होगा, जिसे D से नियुक्त किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, लेंस क्षमता का SI मात्रक होता है तो मीटर प्रति बोला जाता है इसे। किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो आंसर होगा हवा। क्वेश्चन नंबर 8, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा हीरा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो किस में होते हैं? तो आंसर होगा हवा, या फिर आप बोल सकते हैं निर्वात या फिर शून्य। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? तो आंसर होगा हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध बताइए? तो आप इसका हल करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको आंसर होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो होगा अपवर्तनांक बराबर 1/, प्रकाश की चाल। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो आंसर होगा उत्तल लेंस। 13 नंबर क्वेश्चन, गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण। 14 नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो आंसर होगा sin I बटे sin R। अगर आपको इस आंसर के जगह आपको ये दे देगा म्यू इंटू sin R बराबर sin I, तो आप घबराना नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, किस लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आंसर -0.5 सेंटीमीटर होता है। अभी आप इसे याद कर लीजिए, आपको अगले चैप्टर में इसे आपको अच्छी तरह से हल कर बता दिया जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण में बने आकृति कैसी होती है? तो आंसर होगा सीधा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आंसर उत्तल दर्पण। 19 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण। 20 नंबर क्वेश्चन, दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का व्यंजक लिखें। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस के लिए 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस होगी। तो लेंस द्वारा उत्पन्न
आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? ये अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया है। इससे आगे भी पूछा गया है। चलिए आगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी VVI है, ये भी पूछा गया है। चलिए, किस समबाहु प्रिज्म निर्गत कोण 40 डिग्री सेल्सियस और विचलन कोण 30 डिग्री सेल्सियस हो तो आपतन कोण क्या होगा? 70 डिग्री। इसे आप निकाल सकते भी हैं और आपको निकाल कर भी बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी होगा। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नहीं तो बैगनी की जगह आप लाल मारकर आ जाइएगा और आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप सही से याद कर लीजिए। यदि किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़िए। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो F = R/2 या 2F = R या 2 = R/F होता है। काहे कि आपको इसके जगह ये भी दे सकता है, इसके जगह ये भी दे सकता है या फिर तीनों दे सकता है, इसलिए आप नोट कर लीजिए। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो आंसर होगा अवतल लेंस। किस दर्पण में अपसारी दर्पण कहा जाता है? मतलब किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण होगा। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। दंत विशेषक उपचार के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मतलब दंत विशेषक उपचार के लिए दर्पण को कन का उपयोग किया था, मतलब अपने शक्ल को जो आगे से देखते हैं अपने फेस को, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण होगा। चलिए आगे 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का आकृति कैसी होगी? तो आंसर होगा प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए 34 नंबर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब का आकृति बतावें। तो आंसर होगा प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा अर्थात काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। यदि आवर्धन का मान +1 से कम हो तो क्या होगा? आंसर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होगी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। यदि आवर्धन का मान 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा हो तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो 1 से अधिक होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा तो कौन सा दर्पण होगा? चलिए आंसर होगा समतल दर्पण। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होगी?
या कितनी होगी? तो 2 होता है, आंसर 2। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये तो सारे बच्चे जानते होंगे। अगर दाढ़ी बनाते हैं तो अपने आगे में कौन सा आईना का उपयोग करते हैं? दर्पण कौन सा होगा? तो होगा आंसर में अवतल दर्पण, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए 41 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो आंसर काल्पनिक सीधा। तो 42 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन होगा? तो 1 प्लस, मतलब इंग्लिश में भी आपको दे सकता है और मैथ में भी, मतलब +1 इसी भी दे सकता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस होगा। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? मतलब दर्पण का द्वारक क्या है या किसे कहते हैं, या समझावें? तो आंसर गोले दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक आपको ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर लें। चलिए आज के लिए यहाँ तक है, अब अगले दिन इससे आगे क्वेश्चन करेंगे।